हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में जेई और नीट के पोस्टपोनमेंट पर हियरिंग स्टार्ट होने को है। आज का दिन काफी बड़ा दिन उन सारे बच्चों के लिए जो इस साल जेई और नीट के लिए अपियर कर रहे हैं और हम लोग की आवाज को आगे लेके जा रहे हैं एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव जी। और कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि पोस्टपोनमेंट के अगेंस्ट में 4 पिटीशन फाइल कर दी गई है और पोस्टपोनमेंट के सपोर्ट में सिर्फ 1 पिटीशन फाइल है, तो क्या इससे हम लोग केस हार सकते हैं या फिर कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन है? तो 4 पिटीशन जो फाइल की गई थी, आई गेस सबको पता होगा। पहली पिटीशन थी गुजरात पेरेंट एसोसिएशन द्वारा, दूसरी थी 4 बच्चे फ्रॉम अहमदाबाद, 4 बच्चों ने किया था अहमदाबाद से जो, तीसरी थी स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र जो इस साल नीट देने वाले हैं, एंड स्टूडेंट फ्रॉम पटना बिहार जो इस साल वापस नीट देने वाले। तो ये टोटल 4 पिटीशन थी और हम लोग की तरफ से एक थी 11 पिटीशनर वाली, है ना, जो 11 पिटीशन फ्रॉम 11 स्टेट जो पिटीशन फाइल हुई थी वो। अब क्या है कि कल के दिन एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव जी की 2 ट्वीट आई थी, एक सुबह की तरफ, एक थोड़ी दोपहर की तरफ। सुबह की तरफ उन्होंने ट्वीट किया, समझना काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। सुबह की तरफ उन्होंने ट्वीट किया कि किसी और बच्चे को अगर पिटीशन फाइल करना है पोस्टपोनमेंट के सपोर्ट में तो वो कर दे, इससे हम लोग केस को स्ट्रेंथ मिलेगा। किसी और लॉयर से करना है कर दे, पर पिटीशन फाइल करना तो कर सकते हैं। दोपहर की तरफ ट्वीट आती है कि पिटीशन फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे चीजें उल्टा और डिले होगी जैसा कि यूजीसी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि नंबर ऑफ पिटीशन से केस जीती नहीं जाती है भाई। केस जीतने के लिए 3 पॉइंट्स हमेशा एक कोर्ट फॉलो करती है, कोई भी कोर्ट 3 पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करती है। पहले भाई, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज है कि नहीं। तो कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है नहीं है ना, वो होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, लीगल प्रेसिडेंस होना चाहिए, एंड तीसरा प्रेजेंट ग्राउंड को देखा जाता है। लीगल प्रेसिडेंस लीगल होना चाहिए, कुछ एक नियम कायदे रूल्स को चलना फॉलो करना चाहिए। तो और इन तीनों को एक बार एक्यूमुलेट करके और सोचा जाए तो संग में एविडेंस, प्रेजेंट ग्राउंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन सारों को अगर लिया जाए, इससे केस जीता जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ पिटीशन फाइल करने से कुछ वो नंबर पिटीशन मिलके 4 पिटीशन मिलके कोर्ट रजिस्टर उसे एक केस में डालने वाला है। कुछ अलग अलग 5-6 केस नहीं बनेगा, वो एक कोर्ट रजिस्टर उसे एक केस में डालेगा। भाई केस हार्ड फैक्ट्स पे चलती है, इमोशंस पे नहीं चलती है। ठीक है, अगर बात की जाए फैक्ट्स की तो हम लोग की तरफ से मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रेजेंट किए जाएंगे कोर्ट में वो होंगे कि भाई हर दिन अभी 65,000 केसेस बढ़ रही है कोविड की। दूसरी बात, केसीईटी और यूपी बीएड के जो एग्जाम्स है वो बहुत प्रॉपरली लिए नहीं गए हैं। कहा गया था कि सारे एसओपी फॉलो किए जाएंगे, पर एक सैंपल जो केस दिख रहा है वो प्रॉपरली हुआ नहीं है और यहाँ पे काफ़ी बड़े नंबर से बच्चे अपीयर करने वाले हैं। तो ये हम लोग की तरफ से पॉइंट जाने वाला है। और देखा जाए जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो इतने सैनिटाइज्ड रहते होंगे या फिर इतने सेफ्टी में रहते होंगे, प्रणब मुखर्जी ले सकते हैं, हम लोग के होम मिनिस्टर ले सकते हैं, कितने सारे आईपीएस ऑफिसर ले सकते हैं, तो सारे अफेक्ट अगर हो जा रहे हैं तो हम लोग तो एक मास में, एक बंच में घुसने वाले हैं एग्जाम हॉल में। और WHO की तरफ से भी बात आ रही है कि भाई अभी एग्जाम्स या कॉलेज ना लिए जाएं या कॉलेज स्कूल ना खोले जाए, जैसे कि यूएस में हुआ कि खुलते के साथ क्या हुआ, केस अचानक से स्प्रेड कर गए, बढ़ गए। और जब कल हम लोग के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वैक्सीन बहुत जल्द आ ही जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा दिन और वेट कर लिया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग की तरफ से प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स आ सकते हैं कि भाई पहली बात बहुत बड़ा पॉइंट है पॉलिसी मैटर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हर कंपनी में हर जगह लगता है कि कोर्ट को एग्जाम्स लेने के इस एजेंसी के पॉलिसी मैटर में एंटर करना सही नहीं होगा, वो अपने हिसाब से लेके चीज़ों चलेंगी। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इस पर बात करना, डिटेल करना तो ऑब्वियसली कोर्ट में होने ही वाला है। दूसरी बात है भाई, अभी क्या है काफ़ी दिन से एग्जाम्स डिले हुए जा रहे हैं, तो बच्चों पे काफ़ी स्ट्रेस हुए जा रहा है। और रादर इससे बड़ा पॉइंट क्या है कि क्या गारंटी है कि अगले 1-2 महीने में चीज़ें सुधरेंगी। हो सकता है चीज़ें और बिगड़ जाए, जैसे 2-3 महीने पहले थी कि चीज़ फिर भी सुधरी हुई थी, समय के संग चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, हो सकता है और बिगड़ जाए, ऐसा आर्ग्यूमेंट रखा जा सकता है। ठीक है, अगेन इन सारे चीज़ों पर लेकर जो होना है वो अब आज पता लग जाएगा। ये सारे एक्सपेक्टेशंस है, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जो भी अपडेट्स आती है तो मैं भाई जितना जल्दी हो आप लोगों को दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई और ट्राई करना अपने एंड पर बहुत पॉजिटिव रहने का। मुझे पता है काफ़ी स्ट्रेसफुल डे रहेगा, बट कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ अगर कर सकते हो तो। पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।